साथियों, प्रधानमंत्री महोदय ने, जैसे कि मैंने कल बताया था, कल 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है जहां पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उनसे बात की है और उनको ये कहा है, ये निर्देश दिया है कि आप लोगों को याद दिलाइए, अभी महामारी हमारी गई नहीं है, पूरी तरह से गई नहीं है और तीसरी लहर का खतरा भी है। ये प्रधानमंत्री महोदय ने चेतावनी दी है और उनको कहा है कि याद दिलाना जनता को। मैं यहाँ प्रधानमंत्री महोदय से एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आप याद दिलाने लायक छोड़ते हैं किसी को? प्रधानमंत्री महोदय, जब आप खुद धज्जियाँ उड़ाते हैं चुनाव के दौरान में, तब वो याद कौन दिलाए उनको? किसी एक मुख्यमंत्री के याद दिलाने से फ़ायदा क्या होगा? लेकिन आप तो उनको बुला लेते हैं, आप तो उनको न्योता देते हैं लाखों आदमियों को, फिर इनकी याद दिलाने से बताइए क्या फ़ायदा होगा? आप ढकोसला क्यों करते हैं प्रधानमंत्री महोदय? आप सच्चाई के रास्ते पर क्यों नहीं आते हैं? आप हमेशा दिखावा करते हैं। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं तो उस कुर्सी की गरिमा रखिए, उस पद की गरिमा रखिए। आपकी कोई भी काम आज तक कोई भी जिम्मेदारी से आपने ना कहा है और ना किया है। केवल बातों से आप देश को चला रहे हैं, केवल बातों से, नाटकबाजी से। ऐसे देश नहीं चलता है। आपने पहली लहर में और दूसरी लहर में कितने देशवासियों का खात्मा कर दिया, क्या आपको याद है? ये सारे आपकी मेहरबानी से हुए हैं। पहली महामारी आपकी लाई हुई थी, बार बार बताता हूँ मैं। पहली जो कोरोना महामारी आई थी, प्रधानमंत्री महोदय की देन थी, वो आपकी देन थी। और उसके बाद आपने दूसरी लहर के बीच में कोई कुछ नहीं किया, कोई हाथ पैर नहीं हिलाया, कोई अस्पताल नहीं बनवाए, कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए, क्योंकि आपका थोड़े कोई मर रहा था वहाँ मरने वाले तो आम इंसान हैं। आपका कौन है उसमें? आपका कोई चहेता नहीं, आपका कोई रिश्तेदार नहीं। तो आप क्यों करेंगे? आप क्यों करेंगे अस्पतालों की और इनकी गैस की व्यवस्था? आपको क्या ज़रूरत है? अगर आपको खतरा होता, आपके जीवन को खतरा होता, आपकी पार्टी को खतरा होता, तो आप शायद कर लेते, लेकिन आपको कोई ऐसा खतरा नहीं था। बहुत दुख की बात है। आप भाषण तो देते हैं, ये भाषण जरूर देना चाहिए प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों के लिए देना चाहिए, लेकिन आप कहीं खड़े तो नहीं उतरते। आप इनको भाषण दे रहे हैं, अब आप चुनाव में लग जाएंगे, आप उसी की रणनीति बना रहे हैं। आप चुनाव की रणनीति, अभी एक चुनाव ख़त्म किए हैं, उसमें आपको खुद पता है कितनी धज्जियाँ उड़ाई हैं। आपने कोरोना महामारी का कोई भी वहाँ पर ये बचाव का कुछ भी जनता में अगर देखा हो तो आप बताइए, क्योंकि आपकी रैली थी, आपकी रैली में तो सब माफ़ होता है। तो अब फिर आप वही करने जा रहे हैं। अब दोबारा चुनाव नज़दीक हैं और तीसरी महामारी का ख़तरा आएगा, नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपकी तरफ से तो ये ख़तरा आना ही है। आपने कभी रोका नहीं है। पहली भी आप खुद लाए, दूसरी आपने रोकी नहीं है, ना उसकी तैयारी की, तो तीसरी भी आप लाएंगे। हमें तो ऐसा लग रहा लाएंगे। और मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, आप अपनी तैयारी, अपना बचाव खुद करिए, सरकार के भरोसे नहीं रहिए। ये सरकार भरोसेमंद नहीं है, ये गैर जिम्मेदार सरकार है। आप इसके भरोसे रहेंगे तो जो हाल हमारा पहली और दूसरी लहर में हुआ है वही तीसरी में भी हो जाएगा। तो इसलिए हम आपस में मिलकर के, जैसे एक दूसरे को मदद किया था पहले भी, हम इस तरीके से अभी से चौकन्ने हो जाएं और अभी से अपने पूरा प्रिकॉशन लें। और बाहर जो है ज़्यादा अगर ज़रूरी काम नहीं है तो ज़्यादा आना जाना बंद करें, और जब भी जाना पड़े तो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाएं, पूरे बचाव के साथ जाएं। सरकारों का भरोसा हमें करने का मतलब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अब तक इनके भरोसे पर हमने क्या लिया है, क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। केवल इन्होंने देश को बर्बाद किया है, केवल बर्बाद किया है। और वही इस कोरोना महामारी में भी इनका देखने का मिला। और पीठ थपथपाते हैं ये। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोला है कि इतना बढ़िया इन्होंने कंट्रोल किया। प्रधानमंत्री महोदय, या तो बढ़िया आप कर रहे हैं या आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बाकी तो कोई बढ़िया है ही नहीं देश के अंदर। आप दोनों ने धज्जियाँ उड़ाई हैं जनता की। वहाँ कितनी मौतें हुई हैं, आपने कितनी दुनिया को मौत के घाट उतार दिया दोनों आदमी ने, और आप उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। शर्म की बात है ये। सच्चाई क्यों नहीं बोलते आप? कब तक झूठ बोलते रहेंगे? देश समझ चुका है अभी आपकी चाल को, समझ चुका है देश। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।